हिमालय नाम का एक जंगल था। उसमें टूनी चिड़िया खेती किया करती थी और उसकी बेटी टुनटुनी कटहल बेचा करती थी। वैसे तो टुनटुनी चिड़िया पढ़ी लिखी थी, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण वो ठेला लगाकर कटहल बेचा करती थी और कभी कभार खेती करने में अपनी माँ की मदद किया करती थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन गिरवी रखकर मैंने तुम्हें कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, पर अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनों को छुड़ाएं? अब नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ? मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की थी नौकरी पाने की, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन तुम अब कटहल बेच रही हो, शहर की किसी दुकान पे जाकर लग क्यों नहीं जाती? कम से कम 2-4 पैसे मिल जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ आपस में बात कर रही थी कि उस जंगल का जमींदार आ गया और कहने लगा, मैं तुम दोनों गंवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा। तुम दोनों बस मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का अभी इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसे का इंतजाम करने के लिए। मुझे तो पहले से ही पता था ये गंवार पैसे देने वाले नहीं हैं। ओए कालू, इनके घर का सारा सामान निकाल लो और चप्पल जूते भी मत छोड़ना। कड़कनाथ सेठ उनके घोंसले में घुसकर जबरन सारा सामान छींटने लगता है और सारा सामान बाहर लाकर फेंक देता है। पिताजी, आप कहे तो इन चिड़िया का कटहल का ठेला भी ले लूं। इतनी पढ़ी लिखी होकर ये चिड़िया कटहल बेच रही है, धिक्कार है तुम पर। हाँ कालू, इनका ठेला भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा ना करो, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया की लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी कड़कनाथ चिड़िया एक पत्थर उठाती है और आसमान में उछाल देती है। वो पत्थर नदी के पास वाले जंगल जाकर एक पेड़ पे रखे मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक तोता निकलता है। आह, कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं, तो मटका किसने फोड़ा? अरे, मैं जल्दी यहाँ से उड़ जाता हूँ, नहीं तो वो साधु मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया लकड़ी काटने जा रही थी। तभी वो तोता टुनटुनी चिड़िया को लकड़ी काटते हुए देखता है। हो न हो, इस चिड़िया ने ही मुझे मुक्त किया है, क्योंकि वो साधु ने कहा था कि जो तुम्हें मुक्त करेगा उसे ही बस तुम देख पाओगे, इसलिए चिड़िया मुझे देख रही है। वो तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, उस तोते की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं। अरे बहन, तुम घबराओ मत, तुमने तो मुझे आजाद किया है। मैंने तुमको कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। मैं कई सालों से इस जंगल में कैद था। जिस मटके में मैं कैद था, उस मटके पे तुमने पत्थर मारा, जिससे मैं आजाद हो गया। बेफालतू की बात मत करो, चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकती हो, मैं तुम्हारी 2 विनती पूरा कर सकता हूँ। क्या सच? टुनटुनी चिड़िया ने उस तोते को अपनी सारी कहानी बताई। सारी कहानी सुनकर तोते ने कहा, जब मैं आजाद हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब हैं। अच्छा हुआ उस साधु ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका अलग उपाय बताओ, तुम अपना ही रोना रो रहे हो। अच्छा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, अब से तुम जो भी खेती करोगी वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी कटहल की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है तो एक पत्थर को जमीन में गाड़कर पानी डालकर देखो। टुनटुनी चिड़िया ने ठीक वैसा ही किया।
उसने पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और जब उसमें पानी डाला तो उसमें से एक कटहल का पेड़ निकल आया जिस पर कटहल लगे हुए थे। ये देखकर वो दंग रह गई। अरे सच में तो ये कटहल की खेती हो गई। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें दूसरा वरदान ये देता हूँ कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुँचाई है वो खुद चलकर तुम्हारे पास माफी मांगने आएगा। थोड़ी देर बाद कालू और कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया के घर आते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, अब से किस पक्षी का दिल मत दुखाना, उसकी गरीबी का फायदा मत उठाना। उस दिन से वो माँ बेटी कटहल की खेती किया करती और उसे बाजार में बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती।